केवट हो, धानुक हो, पासवान हो, राम हो, जाटव हो, चमार हो, मुसार हो, डोम हो, चाहे वो कोरी हो, कुर्मी हो, जादव हो, इन लोगों का लगभग आरक्षण खत्म कर दिया। अब नौकरी ओबीसी के बच्चों को नहीं मिलेगी, बेटी को नहीं मिलेगा, क्योंकि नौकरी प्राइवेट हो गई। हमारी बेटी नौकरी नहीं करेगी, नौकरी खत्म हो गया। कोरोना में लगभग 33 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, लगभग 33 करोड़, लगभग 3,600 फैक्ट्रियां दिल्ली की बंद हो गई। 3,600 से ऊपर देश में लगभग 13,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई। चाइना से फैक्ट्री जब निकली तो वियतनाम गया, ताइवान गया, श्रीलंका गया, लेकिन भारत नहीं आया। भारत के फैक्ट्री बंद हो गए। आप उठा के देख लो, जितना मजदूरी कोरोना के पहले मिलता था, मनमोहन सिंह के समय कानून लाया गया, हर दिन बिना रोजगार के नहीं रहेगा कोई। कोरोना के बाद मजदूरी कम कर दी गई, जो सुविधा मिला था स्वास्थ्य से लेकर के बीमा का, वो खत्म कर दिया गया और हाथ को काम बंद कर दिए गए, नहीं मिले। लगभग 3 करोड़ नौकरी, सरकारी और प्राइवेट नौकरी, IMA, IT, ITI, इंजीनियरिंग का चला गया। बच्चे रोड पर भीख मांगने लगे। आप सोचिए 15 लाख रुपया क्या हुआ। नोटबंदी के बाद किसान 1300 बैठे हुए हैं मौत पे, छोटा व्यापारी बर्बाद हो गया। ये नोटबंदी किसके लिए थी? मां के पैसे खत्म हो गए, किसान के पास पैसे नहीं बचे। सारा पैसा बैंक के मैनेजर को, या तो अदानी को, या तो बड़े बड़े ज्वेलरी वाले दुकान को। आम आदमी के जेब से पैसे निकाल लिए गए। नोटबंदी पर एक बार चर्चा नहीं। GST में छोटे व्यापारी मर गए। हर दिन में 10 या 20 कहां खाते हैं। कपड़ा का दुकान वाला मर गया, जूते के दुकान वाले मर गए। बस सब्जी का दुकान, दूध का दुकान या दवाई का दुकान किसी तरह चलता है। ऑनलाइन कुछ दिनों के बाद दुकान नहीं बचेगी, ऑनलाइन व्यापार हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएगी इस देश की, घर में बैठे व्यापार चलेगा। आपके दुकान पर एक आदमी नहीं आएगा। जोमेटो आप परिवार है, आने वाले आपके बच्चों परिवार है। किसान तो मर ही गया, MSP लागू नहीं हुए, किसान से वादा किया, वोट लिया, प्राइम मिनिस्टर बने दोबारा, लेकिन किसान का आंदोलन बंद नहीं किया, आत्महत्या कर ली है। अभी भी पंजाब और झारखंड, हरियाणा के रोड पर किसान बैठे हैं लाखों। 90 वर्ष का बूढ़ा दम तोड़ देता है, कोई सुनने वाला नहीं। जनधन योजना से 50,000 रुपया किसी को नहीं मिला, 50,000 रुपया। आयुष्मान किसी को नहीं मिलता। क्या मिला? नौकरी खत्म कर ही दी, फैक्ट्री बंद हो ही गया, जनधन से मिला नहीं, आयुष्मान से इलाज होगा नहीं, नोटबंदी की 15 लाख आई नहीं, ब्लैक मनी आया नहीं। क्या मिला मोदी जी? क्या मिला? कुछ नहीं। आइए मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात करता हूं। एक तरफ नरेंद्र मोदी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हमरा बियाह में तू नटवा, तोरा बियाह में हम नटवा। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। ये दोनों रंगा बिल्ला, ये रंगा सियार, चोर बजाए शोर, चाचा चोर भतीजा पाजी। ये दोनों की स्थिति
एक का राजमहल, दूसरे का शीश महल। राजमहल का लैट्रिन करने वाला कॉमोड नरेंद्र मोदी का 18 करोड़ रुपया। कॉमोड जिस पर बैठते हैं लैट्रिन करने 18 करोड़, फब्बारा 20 करोड़, एलईडी टीवी 8 करोड़, 11,000 करोड़ का लगभग मकान, 1,300 करोड़ का मुख्यमंत्री का घर। आम से खास नहीं बनेंगे जी। हम बच्चे का सौगंध खाते हैं जी, हम परिवार का सौगंध खाते हैं जी। हम आपके तरह आम रहेंगे। दुनिया में इतना खास आज तक नहीं बना कोई। मेरा लैट्रिन बाथरूम बनेगा 12,000 में। मेरी मां का गांव में बाथरूम के लिए 13,000, 3,000 ले लेगा, 7,000, 8,000 बचेगा। हमारा घर बनेगा 1.5 लाख, 1 लाख में, और मोदी जी का घर बनेगा 11,000 करोड़ में। अरविंद जी का घर बनेगा 1,300 करोड़ में। अरविंद जी के पैर जूता, ताली मत मुझे, 5 लाख रुपया का। मोदी जी पानी पिएंगे 40 लाख रुपया में, एक दिन में 40 लाख रुपया, एक दिन। गूगल पर जाइए, अदानी एक दिन में कितना का पानी पीता है देख लीजिए। उसी का दूसरा भाई कितना में पीता है। एक दिन भी अरविंद जी आप नल का पानी नहीं पिए। आपने कहा था गंदा पानी नहीं जाने देंगे, नल में गंदा पानी। याद करिए अरविंद जी, आपने कहा था सुरक्षा नहीं लेंगे। पंजाब से भी लिए, दिल्ली से भी लिए। नरेंद्र मोदी के पास सबसे ज्यादा सुरक्षा उसके अरविंद केजरीवाल के पास। 2 वादे, तीसरा वादा हम आपसे पूछ रहे हैं। राशन कार्ड बन रहे यहां सबके, हमरा ही बताओ, राशन कार्ड बन रहा? अरे राशन कार्ड बन रहा है, जोर से तो बोलते ही नहीं है। बिना पैसे का कोई काम हो सकता है? एमसीडी में जाइएगा तो बिना पैसा लिए कोई काम होगा? यदि एक ईंटा लगाना पड़ा तो पैसा देना पड़ता है ना। ये जो रेहड़ी ठेरी, ये जो छोटा छोटा दुकान चल रहा है, बिना हफ्ता के चला सकते हैं आप? या तो 2,000, या तो 500, या तो 1,000 हफ्ता दो तो दुकान चलाओ, नहीं दो तो बंद कर दो। क्या हुआ भ्रष्टाचार का? अरविंद जी, आपने कहा बेईमानी नहीं होगी। देश के सबसे बड़े बेईमान बन गया। सबसे ज्यादा पैसा आपके पास, सबसे ज्यादा लोगों का जेब से पैसा निकाले आप। मोदी जी के भी बाप बन गए। आप याद करिए, हम आपसे पूछते हैं, एक रूम बाय दी वे कोई छप्पर झोपड़ी वाला बनाना चाहा तो थाना को पैसा दो तो रूम बना लो, नहीं दो तो रूम नहीं बनेगा। 200 यूनिट बिजली कभी चला पाए हैं आप? 200 यूनिट से ज्यादा बिजली चलता है कि कम? अरे बोलिए ना। 201 यूनिट बिजली यदि हो गया तो 3 गुना पैसा देना पड़ता है कि नहीं? अरविंद जी, 200 यूनिट बिजली का कैया पानी गंदा, 201 यूनिट बिजली हुआ तो 3 गुना। अरविंद जी, भ्रष्टाचार सबसे ऊपर। आइए, मोहल्ला क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड नहीं, सीटी स्कैन नहीं, एमआरआई नहीं, एक्सरे नहीं, जांच नहीं, डॉक्टर नहीं। आप जाइए मोहल्ला क्लिनिक, पेट में दर्द ललका टेबलेट, माथा में दर्द ललका टेबलेट, वॉमिटिंग ललका टेबलेट, पेट खराब हो गया ललका टेबलेट। 37,000 करोड़ का बजट मां के चलते, गरीब के चलते लोग तेजपत्ता बेचता है।
जो तेल बेचता है, जो नमक बेचता है, 37,000 करोड़ का बजट हुआ। 13,000 करोड़ ये सिर्फ अपने चेहरे चमकाने के लिए खर्च करता। मेरा पैसा कहां गया? मिडिल क्लास का पैसा कहां गया? यूथ का पैसा कहां गया? जहरीला, हवा गंदा, प्रदूषण सबसे ज्यादा, टीबी, दम्मा, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हैजा हमारी मां को, हमारी बहन को, हमारे बच्चों को हवा गंदा, टीबी होगा, पानी गंदा, कैंसर होगा, हार्ट खराब होगा। जो बाहर के लोग आएंगे बर्बाद। जो मेरे बच्चे मजदूरी करने घर से निकलते हैं काम करने, बर्बाद। शीला दीक्षित के बाद आज तक सड़क नहीं बनी, एक भी रिहायशी नहीं बना, अवैध कॉलोनी नहीं बनी। एमसीडी आपकी, आपने कहा नौकरी देंगे, क्या हुआ नौकरी? 14 महीने से एमसीडी वाले को तनख्वाह नहीं, 14 महीने से शिक्षक को तनख्वाह नहीं, संविदा की नौकरी परमानेंट नहीं कर पाए आप 3 बार में। भैया ये कितना झूठा है, दोनों नटबल्ला। जे एक बेर झूठ बोले एकला, जे 2 बेर झूठ बोले तोगला, जे 3 बेर झूठ बोले तेगला। चाहे वो पप्पू यादव क्यों न हो, यदि पप्पू यादव झूठ बोलता है तो हम भी दोगला। हमने जिंदगी में आज तक किसी को आंसू नहीं बहने दिया। अरविंद केजरीवाल का एक एक वादा, पंजाब गया, कनाडा के टेररिस्ट से 124 करोड़ रुपया, 124 करोड़, एक टेररिस्ट एक पैसा दिया। कनाडा के टेररिस्ट ने कहा मैं 124 करोड़ रुपया दिया। पूरे पंजाब के बच्चों के हाथ में ड्रग्स, एस्मैक, वाटनर, सुलेसन। मैं अपनी मां से पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहेंगे कि आपके बेटा, आपकी बेटी ड्रग्स ले, स्मैक ले? चाहेगा कोई आदमी? आपका भाई, पूरा पंजाब का एक एक घर, पंजाब गया तो बोला दिल्ली और हरियाणा वाले पानी नहीं देते। हरियाणा जब वोट मांगने आए तो बोला दिल्ली और पंजाब वाले बदमाशी कर रहे हैं, और जब दिल्ली आए तो बोला हरियाणा और पंजाब वाले बदमाशी कर रहे हैं। ये तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलता है। मोदी तो थोड़ा देर में रंग बदलता है, उससे ज्यादा बदलने लगे, मिनट टू मिनट, मिनट टू मिनट। अब कहता हरियाणा वाला जहर मिला दिया। अभी वोट मांगने गया था हरियाणा। अब आप सोचिए ये कितना झूठ बोलता है। 3 बार में कितना झूठ बोला, एक भी वादा पूरा नहीं किया। पंजाब का कोई एक वादा आप देख लीजिए, कोई एक। जब वो चुनाव में आता है तो नई बात करता है, हम करेंगे जी, हम होंगे जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पेंशन खत्म, बेटी का सपना खत्म। अब आप हमें बताओ, मेरी मां, मेरे भाइयों, ये है नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल। एक राजमहल, एक शीश महल। एक है राहुल गांधी जी, जो 10,000 किलोमीटर पैदल चलता है, जो हर दिन खेत में जाता है, जो इस देश के अंबेडकर की बात करता है, जो गांधी की बात करता है, इस देश के ओबीसी के आरक्षण को बचाना चाहता है, इस देश में गरीबों का जाति जनगणना कराना चाहता है, इस देश के इकोनॉमी की बात करता है, इस देश की बेटी की बात करता है। जो आदमी दर दर की ठोकर खाए, एक वो कांग्रेस, एक अरविंद का दिल्ली जिसने जिंदगी तबाह कर दी, एक शीला का दिल्ली जिसने फ्लाईओवर दिया,
जिसने मेट्रो दी, जिसने सरकार दिया, जिसने बेटी को रास्ते दिए, जिसने सही स्कूल दिया था, जिसने जमुना को साफ किया था, जिसने प्रदूषण दिए थे, जिसने हरियाली दी थी, इसके तरफ पेरिस के सड़क की बात नहीं किया था, जिसने झुग्गी झोपड़ी के कॉलोनी को एक किया था। शीला दीक्षित सही या अरविंद सही, आप हमको बता दो कौन अच्छा? शीला अच्छा। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, हमें आप बताइएगा सच सच एक बात दिल से, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी को कौन बनाया? जेएनयू कौन बनाया? जामिया कौन बनाया? बीएचयू कौन बनाया? एमयू कौन बनाया? आईआईटी कौन बनाया? इंजीनियरिंग किसने दी? कस्तूरबा स्कूल किसने दी? जिला स्कूल किसने दिया? नवोदय किसने दिया? आईएम किसने दी? एम्स किसने दिया? मेडिकल किसने दी? इंजीनियरिंग कॉलेज किसने दिया? आईआईटी किसने दी? आईटीआई किसने दिया? इंदिरा आवास किसने दी? वृद्धा पेंशन किसने दिया? निःशक्त पेंशन किसने दिया? विधवा पेंशन किसने दिया? कल्याण छात्रावास किसने दिया? ये मोबाइल किसने दिया? ये कंप्यूटर किसने दिया? याद करते जाइए। राइट टू फूड किसने दिया? राइट टू हेल्थ किसने दिया? राइट टू एजुकेशन किसने दिया? आरटीआई किसने दिया? किसान का ऋण माफ किसने किया? मनरेगा किसने दिया? मजदूर को हर दिन कानून का राइट किसने दिया? ये जितनी बड़ी बड़ी रेलवे है वो किसने दी? गरीब आदमी की ट्रेनें किसने दी? कैंसर, किडनी, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज फ्री किसने दिया? मोदी ने क्या दिया? हिंदू मियां, कब्रिस्तान शमशान, ईद बकरीद, जमुना का बार, जमुना की गंदगी, जेब से पैसा निकाल लो, सबका घर खाली कर दो, जिंदगी नौकर के तरह मजबूर कर दो। ये जितनी ट्रेनें थी किसकी देन थी? नरेंद्र मोदी ने कौन ट्रेन दिया? वंदे भारत। चार पहिए का आप वंदे भारत पे है उतना पैसा? पहले था 32 डिब्बा, छठ में जाए तब ट्रेन, चौड़चन में जाए तब ट्रेन, जितिया में जाए तब ट्रेन, भैया दूज में जाए तब ट्रेन, करवा चौथ में जाए तब ट्रेन, ईद बकरीद में जाए तब ट्रेन, काली दुर्गा में जाए तब ट्रेन, शादी में जाए तब ट्रेन। लेकिन जब आप कोरोना के बाद आधा ट्रेन भारत का बंद हो गया, अब आप नहीं आ सकते। 33 डिब्बा के बदले मात्र 13 डिब्बा, वो भी लगभग एसी, जनरल डिब्बा नहीं। रिजर्वेशन नहीं होगा, एक हो भी गया तो 3 नहीं मिलेगा। कौन जाएगा वंदे भारत पे? बताइए ना। पेंशन मिलता है आप लोगों को? अरे बड़े बुजुर्ग से पूछ ले, बुढ़वा बुढ़िया से, पेंशन मिले है? आप बोलबे नहीं करबे तो खाना होते नहीं बोलबो, पेंशन नहीं मिले यार। स्टूडेंट से मैं पूछना चाहता हूं, स्कॉलर मिलता है? फेलोशिप मिलता है? यदि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहें, जो कांग्रेस ने एक स्कॉलर चलाया था वो मिलता है? नहीं। अब आप हमको बताइए तो मिलता क्या है? आप हमें बताइए। महंगाई, डीजल पेट्रोल महंगा, सब्जी महंगा, टमाटर महंगा, हल्दी महंगा, तेल महंगा। कांग्रेस ने कहा 500 रुपया में सिलेंडर देंगे हर स्टेट को। राहुल गांधी जी 500 रुपया में गैस सिलेंडर देते हैं।
बेरोजगारी भत्ता 6,000 रुपया, मैया योजना, बहना योजना, यूथ को रोजगार, 67% आरक्षण के लिए राहुल गांधी की बात। इसीलिए ये एक भाई है, इन पर भरोसा है आपको? जैन साहब कैसे लोग हैं? ये जो जिसको 10 साल जीता है उस सब लूट के ले गया, चोरवा 1 नंबर। पहला बेर चोर, दूसरा बेर डकैत। इस बार जिता दिए तो घर ढूकेगा, या आपसे लेगा नहीं या आपको देगा। ये सुनिए भैया, ये मूलधन और हम सूद ब्याज, ये मूलधन और पप्पू यादव आपका बेटा सूद ब्याज। जब सब रास्ता आपका बंद हो जाए, बिहार की जनता ने 7 बार एमपी बनाया बिना पार्टी के। बहन, मोदी जी और अरविंद केजरीवाल का जितना वजन होगा उतना पप्पू यादव डेली बांटता है। जितना इस देश का नेता लूटता है उतना पप्पू यादव बांटता है। गरीब मेरे लिए मेरा भगवान है। मैं सिर्फ गरीब और आम आदमी की पूजा करता हूं। मैंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च नहीं देखा, लेकिन मां में, इंसान में, अपने बुजुर्गों में भगवान देखा, अपने बच्चों में मैंने भगवान देखा। मैं अपने आम आदमी की खुशियों के लिए जीता हूं। मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। मोहल्ला क्लिनिक मत जाइए, 17 नंबर बलवा